हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में अपन एक और वीजा फ्री कंट्री के बारे में बात करने वाले हैं। ये है मलेशिया। और मलेशिया का वीजा इंडियंस के लिए 2026 दिसंबर तक फ्री है। मे भी हो सकता है आगे एक्सटेंड हो नहीं हो, वो बाद में पता चलेगा। बट अगर आप आने वाले दिनों में मलेशिया ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं तो आज के इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। और अगर आप एक कम से कम बजट में प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको एक एस्टिमेट दे दूं, आप 42-43,000 के आसपास इस ट्रिप को प्लान कर सकते हो। इस पूरी कॉस्ट का ब्रेकडाउन मैं एंड में दूंगा और जो भी जरूरी इन्फॉर्मेशन है मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। चाहे डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स हो, फ्लाइट कॉस्ट की बात हो, होटल कॉस्ट की बात हो, ट्रांसपोर्टेशन, बेस्ट प्लेसेस, फूड कॉस्ट, इन सब के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आपको मलेशिया ट्रिप प्लान करना काफी इजी हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ऐसी ट्रैवल अपडेट एंड ट्रैवल इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको कितने दिनों का प्लान करना चाहिए। देखिए, अगर आप सिर्फ कुआलालंपुर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपके लिए 3 से 4 दिन काफी है। आप आराम से कुआलालंपुर घूम सकते हो। लेकिन अगर आपका प्लान है उसके साथ अगर आपको लंकावी ऐड करना है तो 2 से 3 दिन आप उसके लिए भी रख सकते हो। तो अगर आप 2 मेजर टूरिस्ट प्लेस कवर कर रहे हैं तो आप 6-7 डेज का प्लान कर लो। और अगर आपको कुआलालंपुर बस विजिट करना है तो आप 3 से 4 दिन का प्लान कर लो। ये आप पे डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं मलेशिया ट्रैवल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। देखिए, सबसे पहले बात करूं, आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 6 मंथ बची हो डेट ऑफ ट्रैवल से। दूसरा, आपके पास रिटर्न फ्लाइट टिकट हो वापस आने की मलेशिया से, या फिर वहां से आप किसी और कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं, वियतनाम, बाली, थाईलैंड, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो वो टिकट आपके पास होनी चाहिए। तीसरा, आपके पास कंफर्म होटल बुकिंग्स होनी चाहिए। ये सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा आप सफिशिएंट फंड्स कैरी करें अपने साथ। फंड्स के लिए आप इंडिया से यूएस डॉलर ले जाएं और वहां जाके वहां की लोकल करेंसी मलेशियन रिंगिट में कन्वर्ट करवा लें। और इसके साथ आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है जिसको बोलते हैं MDAC, मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको यहाँ से निकलने से 72 घंटे के बीच कभी भी इसको फिल कर सकते हो। 2 मिनट लगता है। वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूंगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ कैरी करने हैं जब आप मलेशिया ट्रैवल करेंगे। अब मैं आपको इंडिया से मलेशिया के लिए आने जाने की फ्लाइट कॉस्ट बता रहा हूँ। मैं अभी आपको स्क्रीन पे लेके चल रहा हूँ। ये यहाँ आप देख सकते हैं। मैं आपको इंडिया से कुआलालंपुर के लिए आने जाने की डायरेक्ट फ्लाइट के ऑप्शन बता रहा हूँ। जैसे बेंगलुरु से लगभग 22,000 की है। इसके अलावा न्यू दिल्ली, हैदराबाद, इन सब से आप देख सकते हो। मैं आपको फेयर दिखा रहा हूँ अभी। ये आने जाने डायरेक्ट फ्लाइट की कॉस्ट है। तो डिपेंड करता है कि आप किस सिटी से ट्रेवल करना चाह रहे हैं और आप अपनी टिकट एडवांस में बुक कर लें तो 22 से 23,000 में आपकी आने और जाने की फ्लाइट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप लंकावी ऐड करते हो तो कुआलालंपुर से लंकावी की आने जाने की फ्लाइट भी आपको 4 से 5,000 में आने जाने की मिल जाएगी। कुआलालंपुर टू लंकावी और लंकावी टू कुआलालंपुर, वो आप देख लेना। अगर आपका प्लान हो तो उसको एडवांस में बुक कर लेना। तो ये हुई बात आपकी फ्लाइट कॉस्ट की। अब अपन बात करने वाले हैं आपको होटल कहाँ लेना चाहिए और उसकी कॉस्ट कितनी आ सकती है। देखिए, कुआलालंपुर में अपना होटल आप बुकित बिंतांग, KL सेंट्रल, चाइना टाउन, इनमें से किसी भी एरिया में ले सकते हो। और कुआलालंपुर में आपको होटल 1,500 से 2,000 में इजीली मिल जाएंगे 2 लोगों के लिए। तो ये कॉस्ट भी आपकी डिवाइड हो जाएगी। मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक शेयर किया है, उसमें आप क्लिक करोगे तो इस तरह से आपको कुआलालंपुर के सारे ही होटल्स दिखने लगेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो उनकी रेटिंग्स एंड रिव्यूज और यहीं से आप बेस्ट प्राइस में अपनी होटल बुकिंग कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लेना। अगर आपको और भी अफोर्डेबल ऑप्शन चाहिए, आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो आपको हॉस्टल के भी ऑप्शन मिल जाएंगे जो आपको 600-700 रुपए में इजिली मिल जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप एक बार चेकआउट कर लेना। काफी अच्छी डील्स आपको मिल सकती है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन की। देखिए, कुआलालंपुर में ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफी सारे ऑप्शन है। पहला तो वहाँ पे LRT, MRT, मेट्रो चलती है तो उसका आप यूज कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और बता दूं, जब आप मलेशिया ट्रैवल करें अपने कार्ड की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन कर लेना, क्योंकि मेट्रो बसेस के जो टिकट्स हैं आपको डिजिटली कार्ड के थ्रू ही परचेस करने पड़ेंगे। मोस्टली जगहों पे कैश नहीं लेते हैं, तो इसका आप ध्यान रखना। दूसरा, अपने फोन पे बोल्ट एंड ग्रैब ऐप डाउनलोड कर लेना। ये आपको काफी हेल्प करेगा अपनी कार टैक्सी बुक करने में। इसके अलावा एयरपोर्ट से KL सेंट्रल तक आने के लिए अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो बेस्ट ऑप्शन है वहां से AC बसेस चलती है, उसको ले लेना। वो आपको काफी अफोर्डेबल पड़ेगा। टैक्सी आपको कॉस्टली पड़ेगी। अगर आप ग्रुप में है तो बेटर है टैक्सी ले लेना। तो ये सारे ट्रांसपोर्ट के ऑप्शन है आपको कुआलालंपुर में। अब नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं कुआलालंपुर के कुछ टॉप प्लेसेस जो आपको जरूर विजिट करने चाहिए। पहला है पेट्रोनस ट्विन टावर। उसके अलावा आप जा सकते हो KL टावर। तीसरा है बाटू केव्स। चौथा है जेंटिंग हाईलैंड का पूरा डे टूर होता है, वो ले सकते हो। आप चाहो तो जेंटिंग हाईलैंड और बाटू केव्स एक दिन में भी कर सकते हो अगर आपको टाइम कम है तो। इसके अलावा मर्दिका स्क्वायर और KLCC पार्क, ये कुछ टॉप प्लेसेस हैं। इसके अलावा और भी प्लेसेस हैं बट ये आप बिल्कुल मिस मत करना। इन्हें आप चाहो तो डायरेक्ट भी बुक कर सकते हो वहां पहुंच के। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंडिया से ही ऑनलाइन डिस्काउंटेड प्राइस में बुक करके जा सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है क्लूक का, आप उसमें क्लिक करोगे तो इस तरह से आपको मलेशिया की सारी एक्टिविटी दिख जाएगी। जैसे यहाँ पे आप कुआलालंपुर, लंकावी, जितनी सिटी सबके ऑप्शन दिख जाएंगे। अगर आपको सपोज मैं कुआलालंपुर की बात करूँ तो उसमें क्लिक करोगे तो इस तरह से आपको कुआलालंपुर के सारी अट्रैक्शन दिखलेंगे। ट्रांसपोर्ट, होटल, सब कुछ आप यहाँ से बुक कर सकते हो। मेरा कोड यूज कर लेना travel123 तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप उनकी रेटिंग
रेटिंग्स रिव्यूज देख सकते हो, कितना प्राइस है वो आप चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक और प्रोमो मेंशन कर दिया, आप देख लेना। तो ये हुई बात बेस्ट प्लेसेस की और उनको कैसे बुक कर सकते हो। नेक्स्ट बात करने वाले हैं फूड कॉस्ट की। देखिए मलेशिया में आपको इजीली इंडियन फूड का भी ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ पे काफी सारे इंडियन रेस्टोरेंट भी हैं। और अगर मैं एक एवरेज कॉस्ट की बात करूँ कि आपकी कितनी कॉस्ट आ सकती है, वहाँ पे 7-11 टाइप के काफी सारे स्टोर्स हैं, वो भी आपको मिल जाते हैं। तो एक एवरेज पर पर्सन की कॉस्ट करूँ तो 1200 से 1500 में इजिली आपकी फूड कॉस्ट हो जाएगी। इसमें आपका इंडियन फूड भी इंक्लूड हो सकता है। तो ये कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन। अब अपन बात कर लेते हैं आपके ट्रिप की टोटल कॉस्ट। ये कॉस्ट पर पर्सन के हिसाब से है। सबसे पहले बात करें फ्लाइट कॉस्ट की, जो आपको 22,000 रुपए के आसपास में आने जाने की फ्लाइट मिल जाएगी, तो आप इसको एडवांस से बुक कर सकते हो। होटल आपको 1,500 से 2,000 में इजीली मिल जाता है, और अगर आप 2 लोग हैं तो ये भी आपका डिवाइड हो जाएगा। तो 4 रातों का आपका लगभग होटल का कॉस्ट आएगा 7 से 8,000। तो पर पर्सन आपका 4,000 होटल का होगा। ट्रांसपोर्टेशन का लगभग आपको 4,000 रुपए के आसपास कॉस्ट आएगी, जिसमें आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज कर सकते हो और बोल्ट एंड ग्रैब को भी यूज करें। इसके अलावा अट्रैक्शन की जो कॉस्ट आ सकती है, जैसे डे टूर हो गए या फिर कोई अट्रैक्शन टिकट आप परचेस कर रहे हैं, लगभग 7 से 8,000 रुपए इसकी कॉस्ट आ सकती है आपके 3 से 4 दिन के ट्रिप में। और बात करें फूड कॉस्ट की, तो जो मैंने आपको बताया 1200-1500 रुपए पर डे के हिसाब से कॉस्ट आएगी। तो लगभग 5,000 रुपए आप फूड कॉस्ट ले लो, तो आपका लगभग 42 से 43,000 रुपए के आसपास में आपका ये टूर हो सकता है। इसके रिलेटेड आपकी कोई और क्वेरी हो, कोई और क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या मुझे इंस्टा में DM कर सकते हो। बाकी सारी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दी है। और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, जो आने वाले दिनों में मलेशिया ट्रैवल करने का प्लान कर रहा है।